बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनेश सलीम के साथ ईद स्पेशल। पता है ईद कल है, लेकिन इस ईद की भी एक चांद रात होती है और आज वो चांद रात है और चांद रात है, बड़ी ईद है, तो आज का शो भी तो ख़ास होना चाहिए। तो आज जिन मेहमानों को मैं आपके रूबरू कराने लगी हूँ, मुझे आज के दिन के लिए इससे ज़्यादा ख़ास मेहमान बिल्कुल नहीं मिले, क्योंकि हम सब लोग की होती है दो आंखें, इन लोग की 3, 4, 5 पता नहीं कितनी आंखें हैं, हाथ भी चलते हैं, नंबर्स भी पढ़ लेते हैं, ये हर वो चीज़ पढ़ लेते हैं जो शायद मैं और आप जैसे आम लोग इग्नोर कर देते हैं। सो येस ऑफ कोर्स मेरे पास एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का पैनल है नजूमियों का और टैरो कार्ड रीडर्स का और न्यूमरोलॉजिस्ट का, एस्ट्रोलॉजर्स का, और वो लोग जो कि वाइब के हिसाब से चलते हैं। और हम जब अपने प्रोफेशन में अक्सर बात करते हैं, जर्नलिज्म में भी, एंकरिंग में भी, तो हमारा बहुत क्योंकि ताल्लुक़ रहता है सियासतदानों के साथ एंड हूज़ ऑफ द सोसाइटीज़ के साथ, तो हमारी तरबियत का एक हिस्सा होता है कि हमने अगले की बॉडी लैंग्वेज भी पढ़नी होती है। तो हम तो इन चीज़ों को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन अब ये नहीं है कि जो इन्होंने कह दिया वो हरफ आखिर है। सो प्लीज़ बी काइंड टू देम। हमें इस ईद कुर्बान के ऊपर एक लेसन ये भी दोबारा याद होना चाहिए और ये सीखना चाहिए कि हमें रहम दिली, काइंडनेस का मुजाहरा करना है, और उसकी इब्तदा आप दोबारा से इस शो के साथ ही कर लें कि अगर इनमें से किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगे या पूरी नहीं हो रही है, तो इनको लान तान करने के बजाय स्प्रेड काइंडनेस। इंसान है आखिर। तो मिला देती हूँ आपको आज के ख़ास इंसानों से। अच्छा जी, मुझे ज्वाइन करी हैं जी वेरी ऑनरेबल मरियम आफ्ताब साहिबा, टैरो कार्ड रीडर हैं एंड पर्सनली आई शेयर अ वेरी गुड रेपो विद हर। मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि मेरी बहुत बहुत अच्छी दोस्त हैं, और दोस्ती वही होती है ना कि आप उनसे अपने सीक्रेट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। मतलब कितनी बातें, प्लीज़ मेरी वाली बातें नहीं करनी। ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक आपको भी। थैंक यू। उनके बिल्कुल बराबर में मुझे ज्वाइन किया है जी शर्मीन महमूद ने। ये भी मेरी दोस्त हैं, ये भी मेरी एक अलग लेवल की दोस्त हैं। आपने भी मेरी सीक्रेट्स नहीं शेयर करने, लेकिन आपने सियासतदानों के सीक्रेट्स पास कर देने, राइट। शी इज़ एन एस्ट्रोलॉजर, और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक ईद के ऊपर हमने शो किया था, और तब एक ख़ास किस्म के सियासतदान थे जिनका बहुत ज़्यादा तूती बोलता था, और उनका तो तूती बोल रहा था, लेकिन उस शो के बाद इनके साथ तो बहुत बुरा हुआ। मतलब उनके सपोर्टर्स ने बहुत बुरा किया, इसलिए मैंने कहा स्प्रेड काइंडनेस, वी हैव टू बी काइंड। अब आज आपको तंग करने वाले कोई नहीं है, क्योंकि वो पार्टी के सपोर्टर के गुमे हैं। ये बड़ा बट आई लाइक कंपटीशन। अच्छा है। सो आपको भी ईद मुबारक। आई होप कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरे। कल परसों तरसों आपके बहुत अच्छे फेस्टिविटी वाले दिन गुजरे। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, अभी इसी शो में मेरी अब से थोड़ी देर पहले इनसे मुलाकात हुई, लेकिन आई थिंक सो कि आई जस्ट फेल्ट द कनेक्शन। इनको वाइब्स आती होंगी, पर मुझे भी इनकी बड़ी अच्छी वाइब आई है और मुझे ज्वाइन किया, और बल्कि मैं ये कहूँगी इनको वेलकम करूँगी मैं सीधी बात फैमिली में, क्योंकि अल्लाह की कुछ करनी ऐसी है। इस प्लेटफॉर्म का माशाल्लाह पॉजिटिविटी ऐसी है कि जो इस प्लेटफॉर्म से एक अच्छी सोल जुड़ती है वो इसके साथ जुड़ जाती है। मेरे बाकी दोनों जो गेस्ट हैं वो इसकी गवाही भी देंगे। सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू मेंबर एंड अ न्यू फेस इन आवर टीम, और उनका नाम है जी राहिला अहमद साहिबा। ये न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और मेरे पैनल में ये मेरी कभी आज तक मैथ्स से नहीं बनी, नंबर कभी समझ नहीं आए, लेकिन इनको देख करके मेरा दिल करता है कि 1, 2, 3 जितनी काउंटिंग है, जितने नंबर्स हैं, मैं उनको अपना लूँ, क्योंकि ये उन्हीं को समझती है और उन्हीं को पढ़ती है। सो हम इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान के सितारे, पाकिस्तान के नंबर्स, पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकली क्या हमें बता रहा है, और पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होने वाला है। तो बताइए फिर, है ख़ास शो कि नहीं है? तो मिस मत कीजिएगा। ब्रेक में भी आपने कहीं नहीं जाना है, क्योंकि हम ईद मोड में हैं और हम आगाज़ करेंगे। सबसे पहले राहिला आपसे कर लेते हैं, बिकॉज यू आर द न्यू एंट्रेंट। आई वांट टू नो कि पाकिस्तान के अंदर इस साल 2023 में इज दिस द इलेक्शन ईयर? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपको इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम बीनेश, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, एंड आप सबको बहुत ईद मुबारक और चांद रात मुबारक। थैंक यू। अब हम आते हैं सवाल के जवाब की तरफ। बहुत मुश्किल है, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, हर्डल्स हैं। इसको थोड़ा सा मैं एक लॉजिकली एक्सप्लेन करना चाहूँगी। आपने कहा पाकिस्तान में इलेक्शंस होते नज़र आ रहे हैं, तो पाकिस्तान का इस साल जो पर्सनल ईयर नंबर बन रहा है न्यूमरोलॉजिकली, दैट इज़ 11। वैसे तो 2023 इज 7 यूनिवर्सल ईयर, लेकिन पाकिस्तान का नंबर बन रहा है 11, जिसके शुरू में बहुत सारी बहुत क्योस होता है, बहुत फाइट्स होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर थिंग्स स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स रिकन्सिलिएशन। सो एक पर्सपेक्टिव वो है जिससे मुझे लग रहा है। दूसरा, आई चेक वाइब्स, जैसे यू राइटली सेड दैट, तो एनर्जेटिकली हालात ऐसे बन रहे हैं, और वो मुझे लेटर हाफ बिल्कुल एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर लग रहे हैं, आफ्टर अक्टूबर समवेयर।
आफ्टर अक्टूबर, यानी बट यू सी इलेक्शंस इन 2023. I feel so, ओके, yes. वी हैव वन वोट फॉर दैट. मरियम आफ्ताब साहिबा, इलेक्शन ईयर है 2023. इलेक्शन ईयर, इसमें जब आप कार्ड्स देखें तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आती है. I love your cards, Mariam. Despite whatever you're going to say, I love your cards. जरा दिखाएं प्लीज, कैमरा जरा जूम करें. ये देखिए, ये I just love her cards. ये जो इन्वर्टेड जन्म आया ना, ये इससे हम इसमें ये डिसाइफर करेंगे कि ये इलेक्शन के 50-50 अगर ये अक्टूबर में भी ना हुआ तो फिर ये अगले साल होगा. It's not going to be the end of the Either year. it's October, either it's 2024. Or either it's 2024 March. March. शर्मीन, हाँ जी, अक्टूबर. अक्टूबर. Yeah. यानी इस साल आप तीनों को लग रहा है कि इलेक्शंस हो रहे हैं. हाँ, थिंग्स आर गियरिंग ओवरऑल. और अक्टूबर नवंबर में ये काम हो जाएगा इलेक्शंस वाला. ओके, और आपकी नज़र में कितने % इसके चांसेस हैं कि मतलब जैसे अभी मरियम ने कहा कि अगर हो गए तो ठीक है, वरना अदरवाइज 2024 में होंगे. नहीं, 2024 में मुश्किल है पाकिस्तान के लिए. 24 में इलेक्शन अच्छे नहीं है. 23 में ही हो, क्योंकि ये अभी ऊपर नीचे का मौसम है, तो इसमें पाकिस्तान निकल जाएगा. ऊपर जो है वो सारे प्लैनेट अपनी जगह से हिले हुए हैं, तो उसमें इलेक्शंस हो जाएं तो इट विल बी गुड फॉर पाकिस्तान. 24 में हुए तो फिर बहुत इशू होंगे, इश्यूज होंगे, बैंक्रप्सी की तरफ चला जाएगा. सो वी हैव अ कंसेंसस है कि लगभग यहाँ पर सभी को इलेक्शंस होते हुए नजर आ रहे हैं. परसेंटेजेस में फ़र्क है, लेकिन 2023 सीधी बात के प्लेटफॉर्म के ऊपर इन तीनों डायनामिक खवातीन की नज़र में इलेक्शन का ईयर है. अब इलेक्शन हो रहे हैं तो ज़ाहिर बात है उनके कैंडिडेट्स की भी बात कर लेते हैं. जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनका सियासी मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या वो आपको इन इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए नज़र आ रहे हैं? अच्छा, दिस इज़ सो फनी. मैं भी उतनी हैरान और सरप्राइज्ड हूँ जितने लोग सरप्राइज्ड होते हैं कि अभी तो वो कहीं नज़र नहीं आ रहे, और ऐसे लगता है कि बिल्कुल कहीं भी नहीं है. लेकिन आई फील हिम कमिंग बैक, इमर्जिंग. PTI विल कम बैक, एंड अगस्त में तो बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे फील हो रही है. और चेयरमैन PTI जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? फिलहाल येस, एब्सोल्युटली. और वो आपको डिस्क्वालीफाई होते हुए नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं. वो आपको मुल्क से बाहर जाते हुए नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे. इनफैक्ट वो तो इस साल तो बिल्कुल भी नहीं जाते. जमान पाक से बाहर जाते हुए नज़र आ रहे हैं? जमान पाक से थोड़ी देर में निकलेंगे. अच्छा, अभी नहीं. जेल जाते हुए नजर आ रहे हैं? जेल जाते हुए भी नहीं. आई हैव बीन कंटिन्यूअसली टेलिंग नहीं नजर आ रहे. ये ब्रेकिंग न्यूज़ है. ये बिल्कुल नहीं नजर आ रहे, क्योंकि आपको पता है अभी थोड़े, हैं. अच्छा मुझे नहीं पता पॉलिटिक्स को कितना फॉलो करती हैं, लेकिन अभी थोड़े अरसे पहले, मतलब 2-4 रोज पहले DG ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि भाई हम फाइनली अनाउंस कर दें कि भाई ये तो PTI चेयरमैन का बहुत तगड़ा टाइम आने वाला है. और ऐसे में ये आपकी प्रेडिक्शन वाकई एक ब्रेकिंग न्यूज़ है. अच्छा, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई एक चीज़ करना चाहूँगी कि जुलाई के शुरू के 2-3 वीक्स आर अ लिटिल डिफिकल्ट, बट वो मुझे इमोशनली टैक्सिंग ज़्यादा लग रहे हैं. आई ऑलवेज सी हिम गेटिंग सो क्लोज टू गिरफ्तारी और फिर पीछे. सो दिस इज द एनर्जी रीडिंग दैट आई एम डूइंग, एंड आगे अल्लाह भी तो जानता है. शर्मीन, जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अच्छा आपने बदला नहीं निकालना, मुझे पता है कि आप उनके लोगों ने मैंने तो आपको याद है कहा था वो डिस्क्वालीफाई भी होंगे और उनका काम पूरा हो जाएगा. आपको वो देख रहे, वो कह रही नहीं हो रही डिस्क्वालीफाई. काम उनका पूरा हो रहा है पर वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहे. कहते हैं ना, लो आज किनारे पर आकर अरमानों की कश्ती डूब गई. तो इसको कहते हैं मुकद्दर. एक तो मुकद्दर उनको लेके बैठ गया, और दूसरा मम्बो जम्बो. मम्बो जम्बो ने बड़ा काम खराब किया. वो सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, रात को कुछ कहते हैं. और वो लाला लैंड जो मैंने आपको कहा था, जो वहाँ चले जाते हैं लोगों को भी ले जाते हैं, तो लाला लैंड भी उनको लेके बैठ गया. तो मुझे तो अब वो 10 साल तक. ये मम्बो जम्बो आप किसको कह रही हैं? मुझे तो बुशरा बीबी की समझ आई है. हाँ जी, वही. मतलब वो आपने 2 नाम एक ही शख्सियत को दे दिए हैं. मम्बो जम्बो एक वो तरीका होता है ये सब चीजें करने का. अच्छा, तो पॉलिटिशियंस को अपना फर्स्ट इंस्टिंक्ट ही फॉलो करना चाहिए, इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए. बहरहाल एक अच्छा लीडर, एक ह्यूमेन किस्म का बंदा ज़ाया हो गया इन सारी चक्करों में, मगर 10 साल तक मैं उन्हें नहीं देख रही. अब इलेक्शन लड़ते हुए नजर आ रहे हैं. 10 साल जो तक इलेक्शन उनका आप करियर अक्टूबर में करा रही समझे हैं, कि खत्म हो गया पॉलिटिकल. नहीं मतलब इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं, डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं क्या? शायद बाहर ही चले जाएं. बाहर चल आप चलो, मतलब ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट जो राही. अल्ताफ हुसैन टाइप कोई चीज़ बन जाएंगे. तो नहीं, बाहर किधर जाएंगे? वो तो हर एक को कहते रहते हैं. जो बरतानिया में नवाज शरीफ बैठे हैं उनको भी वो ताने देते हैं, अल्ताफ हुसैन को भी देते हैं. खुद कहाँ जाएंगे? दुनिया में दो इज़म तो है. दुनिया में 2 इज़म है, एक ट्रम्पिज्म है, एक इमरान इज़म है. उनको नहीं फर्क पड़ता. वो जहाँ मर्जी जाएं, वो पहाड़ी पे भी जाके बैठेंगे ना, तो वहाँ भी उनके फॉलोअर उनके पीछे आ जाएंगे. अच्छा शर्मीन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मौजूदा हालात को देखें, मेरे पास तो आप जैसा इल्म नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ ये सियासी इल्म है जो हम चीज़ें देखते हैं. DG ISPR ने एक बड़ी
मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि हमने अपने जनरलों को, अपने ब्रिगेडियर को, सबको कार्रवाइयां भी की हैं, बरतरफ भी किया है। तो भाई ये जो चेयरमैन पीटीआई हैं, सियासतदान है, ये क्या बेचते हैं? सो इज ही गोइंग टू जेल और इज ही गोइंग टू फेस द हीट एंड द I don't know now. He will now. They are playing with him. अच्छा, They might not capture him. They'll just keep him under the threat and under the fear of jail. तलवार लटकती रहेगी, हाँ, लेकिन वो आपको जेल जाते हुए नजर नहीं आ रहे। छुपकलियों का डर और वो सारा कुछ भी ऐड होता है। थोड़ा हमने भी उनकी रीडिंग की है पर्सनैलिटी की। इमरान खान साहब बड़े अच्छे इंसान है, पर उनको ये मसला हो गया, बी जो है ना उनको लेके बैठ गए। तो मुझे ये बताएं कि वो जो मैम्बो जैम्बो है, मतलब बुशरा बीबी और उनके साथ जो भी सारे होते हैं, मौक्कल जन्नात या जैसे भी, वो चेयरमैन पीटीआई के साथ रहने वाले हैं कि उनका पैकअप हो गया? ये बहुत जब वो अगर वो स्पेल से बाहर आ गए तो मामला ख़त्म हो जाएगा। अगर स्पेल में ही रहे तो फिर डेफिनेटली उनका साथ है। मगर ये अब उनकी आखिरी शादी है। ओके, चल गई तो चल गई, वैसे चलेगी तो इनका नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा, बुशरा बीबी का। इमरान खान का तो आएगा ही आएगा वो लीडर के तौर पे, मगर वो जैसे नूर जहाँ थी ना उनके पीछे एक बादशाह थे, वैसे ये जनरल रानी थी हमारी, आपको पता है ना, याहिया खान के। ये इमरान खान के साथ मशहूर होंगी। बुशरा बीबी थी जिन्होंने इमरान खान को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया कि वो लो आज किनारे पर आकर अरमानों की कश्ती डूब गई। अगर वो ना होती तो शायद इनकी कश्ती पार लग जाती। ऑल राइट, मरियम, आपके कार्ड्स क्या बता रहे हैं? इमरान खान इंतखाबात 2023 में पार्टिसिपेट करने वाले? टेरो कार्ड्स में जितने भी मैंने उनके स्प्रेड्स किए हैं, आंसर इज अ लॉट ऑफ परसेंटेज नो। नो, ओके। तो क्या नजर आ रहा है उनका सियासी मुस्तकबिल क्या है? पाकिस्तान में है, जेल में है? थोड़ी देर के लिए जेल में। थोड़ी देर के लिए जेल लो में इन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्ना प्रेशर तो बस इन्नी जिन्नी जेल नहीं, थोड़ी देर के जेल में। ये जैसे इन्होंने कहा कि थोड़ा सा ये वो नर्व्स से भी उनके खेला जा रहा है, बट लॉन्ग टर्म में तो एग्जाइल भी हो सकता है। एग्जाइल। और अच्छा, आपके कार्ड्स में ये पता चल जाता है कि एग्जाइल किस तरफ होगी? मतलब इज इट गोइंग टू बी टुवर्ड्स द वेस्ट, लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, या कहीं दुबई शुबई, कहाँ? मतलब अगर दुबई भी जा सकते हैं। ओके, दुबई भी जा सकते हैं। और ये बाहर ज़्यादा आता है, एंड आई डोंट थिंक सो कि इलेक्शन में कोई ये रहेंगे। इनका इमरान खान की जब भी स्प्रेड निकालो तो इनका फेम कार्ड बहुत स्ट्रांग आता है। सो नाउ फेम वाइज ये ठीक रहेंगे। पीपल विल ऑलवेज से कि काश ये होता, और बिकॉज हिज फेम इज वेरी लकी विद, यानी स्टारडम इंटैक्ट रहेगा। तो अगर स्टारडम इंटैक्ट रहेगा तो उसका मतलब हम सियासी ज़बान में ये कह सकते हैं कि वोट बैंक भी इंटैक्ट रहेगा। यानी कि जो अगर चेयरमैन पीटीआई का वोटर है तो वो तो फिर उन्हीं का वोटर रहेगा। देखिए, वी आर नॉट डूइंग अ पॉलिटिकल एनालिसिस। हम ये एक वाइब और वो कई दफा बहुत लॉजिकल चीजें नहीं होती और इलॉजिकल चीजें हो जाती हैं। सो फेम यस, बट पावर came for a very brief time after a long struggle. So it was very brief. And that's about it. Fame, yes. ठीक है, यानी कि मजीद जो हमारे यहाँ पे पैनलिस्ट हैं, आप लोगों ने कोई बड्डी वाली सख्ती बताई नहीं है। मतलब एक ऐसा होता है ना कि इट मीन्स के राहीला की काफ़ी प्रिडिक्शन के करीब है। हाँ। कि जैसे कि बहुत ज़्यादा उनको रोस्ट नहीं होना, ना पाकिस्तान में ना जेल में। ये रोस्ट ही है ना। नहीं, देखें ये तो सुपर रोस्ट है। ये क्या बात? तो इससे ज्यादा क्या रोस्ट? क्या वो he was the number one celebrity, still is the number one celebrity of Pakistan, and आपका ख्याल है उनकी नर्व हिली नहीं होगी ये सारी चीज? देखिए हेडलेस हो गया ना। देखिए गिरफ्तारी की जो बात करते हैं, मुझे तो वो अभी भी एक तरह की गिरफ्तारी ही नजर आती है। इससे ज्यादा, इससे आगे, हाँ हाउस अरेस्ट तो है ना, तो इससे ज्यादा आगे मुझे एक्चुअल गिरफ्तारी नहीं नजर आती। ऑल राइट, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि राहीला, आपको जो इंतखाबात होने वाले हैं उसमें कौन सी पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है? अच्छा, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आने से पहले आई वाज जस्ट लुकिंग इनटू इट, क्योंकि पीपीपी इज ऑल्सो कमिंग अ लॉट मोर, लाइक बहुत तेजी से बहुत स्ट्रांग होती नजर आ रही है। और पीपीपी का बहुत चांस है। और बिलावल का, इफ आई डोंट सी हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर, बट आई सी हिम एज इन अ वेरी प्रोमिनेंट पोजीशन। ओके, आपको क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी लीड करेगी, कि ये कोई मिक्स पार्टी बनेगी? कोई भी पार्टी हो, इट विल बी अ किंग्स पार्टी। नहीं, एक तो किंग्स पार्टी है ना, जहांगीर तरीन और अलीम खान वाली। आपने सारी सारी किंग्स पार्टीज ही होंगी। मतलब आपको लगता है कि मिक्स? हाँ, क्योंकि वो जो हैं हमारे जो आर्मी चीफ हैं, हाँ, वो बड़ा ठंडा करके ना रखते हैं हर चीज़ को। तो वो आप कोई किसी को ना लॉन्च होने देंगे ना री लॉन्च होने देंगे।
और वो ऐसी ही चाहेंगे पार्टी बने जो कि बिल्कुल उनके साथ सही तरीके से चले, फर्माबरदारी के साथ चले। और इमरान खान की फर्माबरदारी पे बड़ा डिपेंड करता है उनका गिरफ्तार होना। वो फर्माबरदारी दिखा दें तो शायद वो गिरफ्तार ना ही हो, मगर हो भी सकते हैं अगर ज्यादा उन्होंने एग्रेशन दिखाई तो। जैसे कि 9 देखिए इमरान कोई खान पार्टी की लीड करती हुई नजर आ रही है इलेक्शंस में? हाँ पीपीपी लीड करती हुई नजर आ रही है। बिलावल अगेन आई एग्री, पंजाब विल गो टू एन पीएमएलएन। पीएमएलएन को इसमें वर्स्ट नुकसान होगा। पीएमएलएन का बहुत तेजी से लोग बहुत डिसअपॉइंट हैं, कार्ड भी बहुत बुरी तरह से गिरे। वो सारे पटवारियों ने चैनल चेंज कर लिया आपकी ये बात सुन के। नहीं हाँ वापस आ जाए अभी बता रही है वो। अच्छा तो बिलावल की डेट है 21 सितंबर, ही इज अ कस्प। ये अपनी बर्थडे मैडम नूरजहां के साथ शेयर करते हैं और करीना कपूर के साथ शेयर करते हैं। एंड इंस्टेंटली जैसे ही वो जैसे अब वो फॉरेन मिनिस्टर बने, फेम मिलेगा। तो इवन अच्छा इनका जो फेम है वो पावर से रिलेटेड है। तो आई थिंक ही इज गोइंग टू हैव, और इनकी फैमिली में से कोई फीमेल भी निकलेगी। अच्छा आप लास्ट टाइम भी आई थी, लास्ट टाइम भी आपने कहा था हाँ फीमेल आसिफा के हवाले से। हाँ आसिफा के एंड सिंस वी आर डिस्कसिंग तो प्लीज कैन यू चेक आसिफा's कार्ड? यस श्योर, अभी निकालते हैं। इज शी गोइंग टू गो स्ट्रॉन्गर देन बिलावल या बिल्कुल एट पार चलेंगी? ये स्ट्रॉन्गर जाएंगी। देखिए अगर एज अ वुमन, ये देखिए इनर वॉइस का कार्ड आया है, स्ट्रॉन्ग 2 आए हैं। नाउ जब औरत होती है तो आदमी ब्लैक एंड वाइट में देखता है। औरत हैज द एबिलिटी टू इवन टेक थिंग्स इन द शेड्स ऑफ ग्रे। और सिंस बेनज़ीर की उनको ज़्यादा वो आएगी। एंड आई ऑल्सो फील के ये जो जितने पॉलिटिशियंस और ये सारे हो रहे हैं, इनके कार्मिकली चीज़ें भी सामने आएंगी। तो आई थिंक फीमेल योगराज है उनके हाथ में, उनके हाथ में योगराज है, बिल्कुल है, बिल्कुल। ओके योगराज 2 लोगों के हाथ में था, एक इंदिरा गांधी, एक ये बेनज़ीर और एक आसफा। पर आसफा पे भी असैसिनेशन ही होगी। She will come at least अल्लाह रहम करे, ऐसी बातें नहीं करते for लेकिन 2, चलें। मगर हमें पहले बताते हैं कि आप प्रिजर्व करें। Reserve These are indication, अल्लाह सब कुछ जानता है, मगर ये इंडिकेशन होती है कि आप प्रिजर्वेशन करें। अच्छा उसमें यह है कि आसफा वो लीडर होंगी कि आप वो जलसे में खड़ी होंगी और लोग कहेंगे कि दिस शुड हैपन एंड दैट विल हैपन। और अभी भी खैर काफी लोग इसलिए भी रिलेट करते हैं बिकॉज़ आसिफा बहुत ज्यादा बेनज़ीर की तरह लगती है। हाँ, and they share the same number. Benazir was number 3. yes. So that is going to be a very big luck factor for her. You want to say anything about this? About this, specifically with respect to Bilawal, this year is one personal year for Bilawal. तो one personal year में आप it's a new beginnings, leadership का number है वो सारा, लेकिन we should not forget कि उनकी जो total date of birth comes to number 11. Okay. Number 11 को अगर power मिलती पे तो बहुत लंबे struggle के बाद, जैसे जो बाइडन टाइप इंसान कि मर के so इतनी जल्दी वो इतनी बड़ी position पे मुझे नहीं नजर आता। But yes, Asfa, I totally agree with what they're saying. वो बहुत तेजी से emerge होगी वो जब ये emerge हुई। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखेंगे। हाँ मतलब मुझे पता है मरियम ने थोड़ा सा ज़रा पटवारियों को नाराज़ कर दिया, पर आपके बारे में अब ज़रा चैप्टर खोलने वाली हूँ। ब्रेक के बाद खोलते हैं कि जी पीएमएलएन का क्या सियासी मुस्तकबिल होने वाला है, इस राज को हम खोल करके आपके सामने रखेंगे। विल बी बैक शॉर्टली। ईद मुबारक। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ ईद स्पेशल विद माय स्पेशल गेस्ट। राहीला ने ज्वाइन किया हुआ है, मुझे शर्मीन ने ज्वाइन किया हुआ है, मरियम मेरे साथ मौजूद है। मरियम मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ क्योंकि अब ज़रा बड़े वाले सियासतदानों की बात हो रही है तो ज़रा हम बड़े बड़े लोगों से आगाज़ करते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने गल्फ में तो हंगामा बर्पा किया हुआ है। यूएई, दुबई, सऊदी अरेबिया, मुलाकातें हो रही हैं, प्रोटोकॉल है, बिलावल भी चले गए, आसिफ अली जरदारी साहब भी चले गए, मुलाकातें भी वहाँ पे चल रही हैं। एंड डेफिनेटली ईद के बाद ये सारे लोग वापस आएंगे। एंड दिस ऑल्सो इन अ वे रिफ्लेक्ट्स के आपका पाकिस्तान का आने वाला पॉलिटिकल मंजरनामा क्या होने वाला है, विच मीन्स के नवाज शरीफ इज गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ से। बट अब जो लोग जिन लोगों को आपने नाराज किया था, नहीं देखिए पूरी बात कीजिएगा, उनके अंडर प्रेशर हुए बगैर आप बस मुझे ये बता दें कि नवाज शरीफ ने वहां से ये पाकिस्तान आना है कि वापस चले जाना है, वो आ कब रहे हैं वापस? देखिए गर्मी चली जाएगी तो आ जाएंगे। मौसमी सियासत है। गर्मी चली जाएगी तो आ जाएंगे। देखिए नवाज, आई एम अ कैप्रिकॉर्न माई सेल्फ, इट्स नॉट दैट आई एम प्रेजिंग माई स्टार, बट कैप्रिकॉर्न हैव अ लॉट ऑफ लीडिंग पावर्स। भुट्टो वाज 5th of January, कायदे आज़म, सो इट्स पॉलिटिक्स में या लियो है
या कैप्रिकॉर्न है। सो कैप्रिकॉर्न का उनका पर्सनल ऑरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ही इज द लेजेंड इन पॉलिटिक्स। तो वो तो कोई उनकी तो फेम स्ट्रॉन्ग है। ये आपने खुश कर दिया, मतलब नवाज शरीफ को लेजेंड ऑफ पॉलिटिक्स। हाँ, बिकॉज कैप्रिकॉर्न बिल्कुल लेजेंड्स होते हैं। स्कॉर्पियो भी होते हैं। अगर आप वर्ल्ड लीडर्स में देखें, इंदिरा गांधी भी, तो स्कॉर्पियोज, बिकॉज स्कॉर्पियोज के अंदर एक वो ब्रेव बहुत होते हैं जी, ठीक है। सो दे हैव आल्सो, तो 3 स्टार्स होते हैं। एक लियो, आसिफ अली जरदारी लियो। मैंने एक दफ़ा एक आर्टिकल लिखा था, द लाइन ईट्स द गोट, यानी कि लाइन इज लियो एंड इट ईट्स द गोट। सो आई होप इस इलेक्शन में ये ना हो, द लाइन ईट्स द गोट। ओके। तो मैं अगर एक सॉलिड बात नवाज शरीफ साहब के हवाले से ले लूँ, तो आपको 14 अगस्त को जो डेट उनकी पार्टी दे रही है कि जी 14 अगस्त को आ जाएंगे, तो आपको वो आते हुए नजर नहीं आ रहे? 14 अगस्त को नहीं आ रहे? ये 14 अगस्त में आ भी सकते हैं। अच्छा, और अगर आएंगे तो क्या वो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाएगी? क्या इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? आपको इलेक्शन लड़ते हुए नजर आ रहे हैं सर? पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जीतते हुए नजर आ रहे हैं इलेक्शन को? टोटली नहीं। नवाज शरीफ क्या चौथी बार वजीर आजम बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको? आई होप बन जाए, बिकॉज कैप्रिकॉर्न को चौथी दफा बनना चाहिए। नहीं शर्मीन, सेम हाँ क्वेश्चन। नवाज शरीफ साहब की वापसी आप कब का रोल है उनका? हाँ। ओके, मुझे वो किंग मेकर रोल में नजर आ रहे हैं, और उनके ऊपर कोई अल्लाह का करम है, अल्लाह उनसे बड़े बड़े काम करा देता है। हालांकि उनको पावे खाने का बड़ा शौक है, फिर भी वो बाकी अब वो भी डाइट पे चले गए हैं। अच्छा, अब वो भी पावे नहीं खाते, बहरहाल खाएं। वो लंदन जाके वो भी मगर ब्लैक वो कॉफी इमरान थे। खान के बाद उनका हो रहा है अवाम के साथ, अच्छा, उनका भी हो रहा है। और वो ये बात है कि वो आएंगे तो अवाम तो फिर उनके पीछे जाएगी, सिंस वो दूसरी तरफ से अब वो इवन प्लेइंग फील्ड हो गई है। तो अगर इमरान खान भी इसमें आते तो बहुत अच्छा होता, मगर एन जो है ये बना लेगी गवर्नमेंट मिला के सबको। अच्छा, यानी आपको वजारत उज़्मा नून लीग की नजर आ रही है क्या? और प्रेसिडेंट जो है इनका शाहिद खान अब्बासी का बड़ा और है, शायद उसको प्रेसिडेंट बना लो। उनकी तो लड़ाई खत्म नहीं हो रही है। मुझे हमेशा से लगा है कि ठीक है, आपका हिसाब है, लेकिन पॉलिटिकली तो उनके आपस में डिवाइड ऑफ पता नहीं, पावर, आई डोंट नो उनका है। नहीं, ऑरा उनका डेफिनेटली है, एज आई मेट हिम, ऑरा है, बट आई डोंट थिंक सो हिज स्टार्स इज इंडिकेटिंग एनी पावर। डू यू सी नवाज शरीफ एज द 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एट एनी गिवन टाइम? नो। नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल राहीला आपकी नज़र में क्या है? अच्छा, नवाज शरीफ, जैसे मरियम ने कहा कि वो कैप्रिकॉर्न के पर्सपेक्टिव से बता रही हैं कि लीडरशिप का नंबर है। आई एम लुकिंग एट हिज डेस्टिनी लाइफ पाथ नंबर, दैट इज 6। 6 बहुत लकी नंबर होता है, एंड वी हैव सीन कि वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए, एंड ही डिड क्वाइट अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, वी शुड अप्रिशिएट दैट। लेकिन 4th टाइम नो, आई डोंट सी हिम। वो अपना पूरा कर चुके हैं, लेकिन वो इसके साथ साथ ही विल स्टे इन पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स से नहीं हट रहे, विच क्लियरली शोज कि येस वो नायली ख़त्म हो जाएगी और वो पार्टिसिपेट भी करेंगे और कुछ थोड़ा सा वो भी करेंगे, लेकिन आई डोंट सी देम एक्चुअली विनिंग एंड बीइंग इन द मेन स्ट्रीम। यानी आपको चौथी दफा वजीर आजम बनते हुए नजर नहीं आ रहे? सारी चीज़ों के पीछे नवाज शरीफ हैं। एक बात आप ये भी याद रखें, 666 जो है वो डबल नंबर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अभी इस साल ना नवाज शरीफ, मैं किस वजह से कह रही हूँ वो भी लॉजिकली एक्सप्लेन करती हूँ, न्यूमरोलॉजिकली कैसे ये है कि उनका पर्सनल ईयर 8 बन रहा है। 8 बहुत फ्रस्ट्रेशंस का, और वही हमने देखा कि पूरा साल वो बेचारे फ्रस्ट्रेशन में आ रहे नहीं आ रहे। सो इट्स जस्ट लाइक इट हैज़ बीन अ वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग ईयर फॉर हिम, और इवेंचुअली 8% ईयर में एंड में जाके पावर मिल जाती है, लेकिन इनके केस में मुझे नहीं नज़र आ रहा। और 14 अगस्त का मुझे नहीं पता था, अभी पता चला कि उन्होंने डेट अनाउंस कर दिया पार्टी के बाद। आजकल चले मैं आपको मजीद क्लियर कर देती हूँ, 2 डेट्स चल रही हैं, एक 14 अगस्त की चल रही है, एक कह रहे हैं जो जुलाई के एंड में। लेकिन ये वो डेट्स हैं जो उनके वर्कर्स दे रहे हैं। नवाज शरीफ ने या उनके वेरी क्लोज स्टाफ ने अभी तक कोई डेट अनाउंस नहीं की है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी आ रहे हैं। आएंगे जरूर, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। आप क्या टाइम फ्रेम? मुझे जो उनका लग रहा था, इन्होंने तो सर्दियों में लाना है ना, वो कह रही है सर्दियों में आएंगे। आपको क्या लग रहा है? मुझे सितंबर अक्टूबर के अराउंड। सितंबर अक्टूबर इंतखाबात से पहले आते हुए आपको नजर आ रहे हैं? हाँ, 100% इंतखाबात जब वो डिसाइड हो जाएंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन यहाँ पे हुई है, क्योंकि तीनों ने नवाज शरीफ के हवाले से कहा है कि चौथी दफ़ा इनको वज़ीर आज़म बनते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। तो उनके जो छोटे भाई हैं शहबाज शरीफ साहब,
वो आखिरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं कि इसके बाद दोबारा उनका चांस है? राहिला, आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू। शहबाज शरीफ साहब के सितारे आपको क्या नजर आए? वैसे उनके मामला बड़े सेट चल रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। मैंने बगैर सितारे देखे, बगैर न्यूमरोलॉजी, मैंने आपको बता दिया है, वो सेम पेज तो ज़बरदस्त है। तो आप मुझे बताएं उनका सियासी मुस्तकबिल क्या है? आपकी बात सही है इस पर्सपेक्टिव से कि एक तो वो उनका जो डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर है, वो 3 है। 3 बहुत लकी नंबर होता है। उसके अलावा इस साल उनका पर्सनल ईयर भी 3 बन रहा है। फिर मैंने पहले भी कहा था कि जून में अगर वो चले जाते तो चले जाते। जून वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम और वो काफ़ी डिफिकल्ट था, और वो तो निकल गया। अब वो निकल गया। अब अगर ये निकल जाना था तो इन्होंने अपना ये पूरा कर लेना था, लेकिन इसके बाद वो एज ए प्राइम मिनिस्टर दोबारा नहीं हो जाते। पार्लियामेंट्री सियासत में एक्टिव होते हुए नजर आएंगे? वो कहीं ना आगे जाके कहीं गुम होते नजर आ रहे हैं। वो कैसे होगा मुझे नहीं पता, बिकॉज ये एनर्जी से वैसे तो खैर मतलब परफॉर्मेंस तो उनकी ऐसी है कि गुम ही हो जाएं, क्योंकि आवाम को तो उन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया। लेकिन फिर भी मतलब अब आप कह रही हैं लकी हैं, फिर मियाँ साहब के छोटे भाई हैं, तो मैंने कहा कि कुछ तो इस साल तो ले लिया ना उन्होंने, अपना लक का इस्तेमाल कर लिया जितना करना था। उनका ट्रैवल भी बहुत था, कम्युनिकेशन भी बहुत थी, उन्होंने बहुत कर लिया। तो यू डोंट सी शहबाज शरीफ साहब इन एनी पावरफुल पोजीशन इन नियर फ्यूचर? नहीं। शर्मीन, शहबाज शरीफ साहब का सियासी मुस्तकबिल जो है ये 2023 डबल एस का ईयर है। कुछ भी करके इमरान खान उनको गिरा नहीं सकते। उनके सितारे इमरान खान से बुलंद ही रहने हैं 23 में भी। हेल्थ के इशू से ही विल बी, जो वो कह रही है ना आउट ऑफ सीन जाएंगे, हेल्थ का इशू उनको लेके बैठेगा और उसमें कुछ ना कुछ उनको मसला होगा। नहीं, अब वो क्या दवाई लेने, अब वो दवाई लेने चले जाएंगे? पता चला नवाज शरीफ साहब वापस आए और शहबाज शरीफ साहब दवाई लेने चले। दवाई अल्लाह उनको सेहत दे, दवाई से कुछ ज्यादा ही है कि उनको फोर्सिबली वो पीछे होंगे। मगर नवाज शरीफ का औरा ज्यादा अच्छा है। मरियम का तो अभी पर टाइम नहीं है बिल्कुल। मैं मरियम को जरा हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, जरा पहले एक ये राउंड जरा। हाँ जी, शहबाज शरीफ के सितारे अभी 2023 में तो बुलंदी हैं सबसे, ये साल मौलाना अच्छा से भी, बिलावल से भी, इवन जरदारी साहब से भी, सबसे। जी आप बताइए शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ के सितारे तो बुलंद हैं, लेकिन जो उन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर एक उनकी वाह थी ना, यू नो, करियर के पीक पे थे। इट्स लाइक एन एक्टर गिविंग अ हाई बजट फिल्म में बैड परफॉर्मेंस। सो आपका जो एंड होता है वो एज ए चीफ मिनिस्टर लैंडमार्क था, एडमिनिस्ट्रेटर। आज भी जैसे सड़कों पे पानी है, people will say वो फौरन ठीक कर लेता, and he was good. Yes, he was. But ये इनिंग्स के आखिर में प्राइम मिनिस्टर ठीक है बन गए हैं, जिस तरह भी बन गए ना, आगे बनेंगे, लेकिन ये मेरे ख्याल में उनकी पोर इनिंग्स है, लक इनिंग नहीं है। बिकॉज ही विल नॉट बी रिमेम्बर्ड एज समवन ग्रेट as he was remembered as a chief minister. आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में आपकी प्रेडिक्शन चाहूंगी, then I'll go for a break. आसिफ अली जरदारी, जैसे इन्होंने कहा, आई टोटली एग्री विद देम। ही इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल। 4 उनका लाइफ पाथ नंबर है, व्हिच इज वेरी सॉलिड, ग्राउंडेड, एंड ही इज एक्टिंग एज द पावर बिहाइंड द थ्रोन। एंड ही उस पर्सपेक्टिव से उनको देखें, ही इज मोस्ट पावरफुल आउट ऑफ ऑल ऑफ देम। और पीटीआई इमरान का वो उसकी जो है चेयरमैन, उनके लिए मैं हमेशा कहती रही हूँ और अब भी कह रही हूँ कि उनके लिए कोई डिवाइन हेल्प आनी है, लक ने उनको फेवर करना है, तो उन्होंने अब, क्योंकि अपेरेंटली समझ से बाहर है कि ये कैसे होगा कि ही विल कम बैक इन द लाइमलाइट, लेकिन लक तो यही रहा है। चलिए जी, इसी नोट के ऊपर एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा, कहीं जाइएगा मत, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बिलावल भुट्टो, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मरियम नवाज। तो एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर वापस आके ढेर सारी बातें करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर से आप लोगों को ईद मुबारक। राहिला, मरियम नवाज़ के बारे में बताइए। मरियम नवाज़ इज़ अ क्राउड पुलर, ठीक है, देख लिया। मरियम नवाज़ इलेक्शन कैंपेनिंग कर सकती हैं, ये भी देख लिया। मरियम नवाज़ आगे पार्टी लीड भी कर रही हैं, ठीक है, ये भी देख लिया। जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वो पूरी करी हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट्री सियासत के अंदर अभी तक एंटर नहीं हुई हैं। क्या साल 2023 में वो पार्लियामान में कदम रखेंगी? नहीं, मुझे नहीं लग रहा, थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि मरियम एज अ पॉलिटिशियन, जैसे उनका नंबर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि शी इज़ 5 लाइफ पाथ, तो शी कैन कम इन पॉलिटिक्स, लेकिन उनकी तबीयत में तेज़ी बहुत है, जो हम देख भी रहे हैं एक्चुअली। तो 5 जो नंबर होता है ना, वो करता है बस क्विक सक्सेस, ऐसे ऐसे मुझे मिल जाए, तो वो तो मिलता नहीं है। और इस साल उनका 9 पर्सनल ईयर है, तो इट्स जस्ट लाइक हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। तो वो एकदम से निकल के बाहर आ गई, बातें 4-5 कर ली, फिर पीछे चली गई। तो मुझे पॉलिटिकली अभी वो जिस पोजीशन पे वो चाहती हैं आना, अभी तो नहीं नजर आ रहा। अगले साल विल बी बेटर। आपको वो इलेक्शंस कंटेस्ट करती हुई नजर आ रही हैं? इलेक्शन लड़ेंगी?
इलेक्शंस में तो जब अबू जी हैं तो फिर बेटी भी होंगी, तो फिर जीत भी जाएंगी। तो हो सकता है कोई एमएनए टाइप मिल जाए। अच्छा, अब मैं आपको बैकग्राउंडर बता देती हूँ कि आपसे पूछने का मकसद क्या था। ये बातें चल रही हैं कि अब शहबाज साहब के सितारे तो आपके सामने हैं, मियाँ साहब के भी सितारे अब आपके सामने हैं। अब मियाँ साहब ने सीएम तो बनना नहीं है, सुन रहे हैं ऐसे, मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या मरियम नवाज पंजाब की पहली खातून चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। अभी उनके नंबर्स में इस साल मुझे कहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा। कितनी डिप्रेसिंग बात आपने की है, मतलब हाँ, वो भी लेकिन चांद रात वाले दिन, मतलब अगर मरियम ये शो देख रही होगी तो वो जो डिप्रेशन में आ गई। नहीं, हम उनको खुश भी कर देते हैं। अच्छा, हाँ। उनका अच्छा वक्त अगले साल से स्टार्ट हो रहा है, 2024 से। हाँ। नहीं तो इलेक्शन आप इस साल करा रही हैं, इलेक्शन इस साल करा रही हैं, सीएमशिप भी उनको नहीं दे रही हैं, पार्लियामान में भी उनको नहीं लेकर के जा रही हो, फिर कह रही है अगला, अब हर साल थोड़ी इलेक्शन होगा। नहीं इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग हो जाएंगी, आगे जाके कहीं आ जाएंगी। लेकिन अभी मेन स्ट्रीम आप कहें कि सीएम बन रही हैं, मुझे नंबर्स मुझे नहीं दिखा रहे, मैं पर्सनली कुछ नहीं उनको ना बना रही हूँ ना नहीं बना रही, तो नंबर्स नहीं बना रहे अभी फिलहाल। ठीक है शर्मीन, मरियम नवाज का सियासी हाँ मुस्तकबिल जी, आपको 95% चांस है सीएम बन जाएंगी। देखना इस सवाल से पहले ही, मतलब इन्होंने कैलकुलेशन की हुई है, उनको पंजाब में हुकूमत में उनको दिलवा दी। स्निफ भी हुआ ना, द काइंड ऑफ उनमें वही भूख है जो इमरान खान में है, उनमें वही एग्रेशन है जो इमरान, उनको स्निफ भी हुआ ना। ए वाली गल भी उन्हें पसंद नहीं आनी है, जेड़ा तुसी कह जो भी ये अब है, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी एग्रेसिव तो है, और हम एक एग्रेसिव कौम हो गया थैंक्स टू इमरान साहब। अब एक ये कसर रह गई थी एक दूसरे का सर फाड़ने की, वो भी हमने पूरी कर दी है। तो वो उनको स्निफ भी हुआ ना कि वो सीएम की स्लॉट में आ सकती हैं, तो वो आ जाएंगी और उनको लाया जाएगा बड़े प्रोटोकॉल के साथ। वो बस फिर आपको पता है, आने भी देंगे प्रोटोकॉल के साथ। चाचू जी नहीं, उस्तादों के हाथ चलेंगे, जरदारी साहब इस चीज में बड़ा रोल प्ले करेंगे। अच्छा, बड़ा बार्गेन, यानी आपको उनका मुस्तकबिल काफी रोशन नजर आ रहा है 2023। अगर उनको स्निफ भी हुआ तो हो जाएगा, वरना वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में भी ऐसे ही कह रही हैं। वो इतना अग्रेसिव हैं कि उनको शायद इस वजह से वो पीछे करते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करें। मरियम, आई थिंक मरियम आपको आपकी हम नाम वालों सियासी मरियम का तो एम नाम का तो बिल्कुल, वो मुझे तो 99.9% लगता है कि वो बन जाएंगी, बन जाएंगी एंड इट विल बी वेरी गुड। वी विल हैव आवर फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर एंड आई फील वुमेन इन पॉलिटिक्स, आप जितनी भी कंट्रीज देखें जब वुमेन प्राइम मिनिस्टर होती हैं वो ग्रोथ करती हैं। बिल्कुल, आप उसको बांग्लादेश को देख लें जब वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, बिकॉज women think like shades of grey. They are passionate about things and women need to work more harder to prove themselves. Absolutely. So they are not, and I wish कि ये हो ताकि प्रूविंग में हमारी प्रोविंस को फायदा हो जाए। मदरली भी वो वाइब देती है ना जो औरतें होती हैं, और पाकिस्तान में वो फेमिनिस्ट भी हैं मरियम, तो औरतों के लिए तो बहुत अच्छा होगा। एंड शी इज आल्सो वर्कहोलिक, शी इज नेवर टायर्ड ऑफ वर्किंग, बस फेम मिलती रहे उनको। नहीं वो तो देखें आप पॉलिटिक्स में हो या मीडिया में हो, तो फेम तो रिकग्निशन तो हर कोई मांगता है, हर कोई, बट आई थिंक इट वुड बी वेरी गुड इफ शी कम्स। ओके, अच्छा आखिरी सवाल है, तो मैंने ज़रा भारी सवाल सबसे आखिर के लिए रखा था। राहिला, फौज की जो सियासत में इंटरफेरेंस है, इसको लेकर के पिछले दिनों में इतनी बात हुई है कि फ़ौज की इंटरफेरेंस ख़त्म होनी चाहिए। तो सादा सवाल, क्योंकि वक्त कम है और भारी सवाल है, क्या फ़ौज की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होती हुई नज़र आ रही है इस्टेब्लिशमेंट की? इस्टेब्लिशमेंट बैक सीट पे जाती नज़र आ रही है विद अ लॉट ऑफ डायलॉग, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। That's a good thing. I think so. This is going to be the good I think news कि for the seat. पाकिस्तान के लिए ओवरऑल मुझे यही लग रहा है कि everyone will come to a dialogue, और उस डायलॉग के बाद फिर आगे इलेक्शंस सारे उस रिकन्सिलिएशन का पार्ट बनेंगे और फिर इलेक्शंस होंगे और सुकून से होंगे इंशाल्लाह। शर्मीन, तीनों के साथ बहुत मज़ा आया। आप लोगों ने अब जो भी कुर्बानी करनी है जिस भी जानवर की या जिस भी एहसास और जज्बात की, उसके लिए आप लोग को और द वेरी 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 बेस्ट। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड प्लीज़ बी काइंड टू माई गेस्ट टुनाइट, और इनके बारे में भी अच्छा फीडबैक दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह ताला आपसे ईद की फेस्टिविटीज़ में भी मुलाकात रहेगी और उसके बाद वो अपने रेगुलर शोज़ रिज्यूम करेंगे आफ्टर ईद। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।